कहीं कर रहा हो? मेथड कौन सी है इस टर्मिनल पहचानने की? इसमें क्या क्या चाहिए आपको? सीरीज लैम्प, सिंगल फेज पावर सप्लाई, इंडक्शन मोटर। इसका उपयोग क्यों कर रहे हैं? अगर टर्मिनल का पता नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी? कनेक्शन नहीं होंगे स्टार्ट। स्टार प्रॉपर स्टार या प्रॉपर डेल्टा नहीं बनेगा। तो चलो अभी इसके वायर जोड़ो। सीरीज लेम से नहीं जोड़ना, डायरेक्ट जोड़ो। डायरेक्ट एक वाइंडिंग को सप्लाई देनी है। वाइंडिंग पहचान ली, पहले वाइंडिंग पहचान लो अपने सीरीज टेस्टिंग से। बस कॉपी का कॉपी ला दो। करो 1 मिनट। अभी क्या कर रहे हो आप? उसमें पहले डायग्राम पे, जैसे इस डायग्राम में आपको अभी क्या दिख रहा है कि आपने किस पे सप्लाई दी अभी? W वाले W1 पर सप्लाई दी थी आपने। और जैसे इसका डायग्राम बना लो। अभी आपने जैसे जो किया, सिंगल फेज सप्लाई दी, फेज और न्यूट्रल। तो आपने क्या किया, जैसे 3 वाइंडिंग थी, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, जो W1 है ना, ये हो गया W1, यहाँ पर आपने फेज दे दिया। उसके बाद W1 W2 का किससे शॉर्ट कर दिया आपने? एक किसी भी वायर से, वाइंडिंग के दूसरे वायर से शॉर्ट कर दिया। ये पता नहीं अपने को कौन सा है, शॉर्ट कर दिया। उसके बाद जो इसका अगला वायर था वाइंडिंग का, ये आपने कहाँ दे दिया? न्यूट्रल में। तो ये कनेक्शन कर दो। अब ये W1 है, ये कौन सा हो गया? W2। अब इस वाइंडिंग के अपने को टर्मिनल फाइंड करने हैं कि ये कौन सी वाइंडिंग है। W1 कौन सा, इसका U1 कौन सा और U2 कौन सा। अभी आपने इस वाइंडिंग को नाम क्या दे दिया? ये W और ये कौन सी? U वाली, ठीक है। तो अब U वाली में आपने क्या किया, यहाँ पर ये दे दिया W में सिंगल फेज, ठीक है, फेज यहाँ पे दे दिया। उसके बाद फिर जो टर्मिनल था W और एक अगली वाइंडिंग का जो टर्मिनल, इनको क्या कर दिया, एक लिंक के द्वारा शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब शॉर्ट कर दिया, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अगला टर्मिनल कहाँ से लोगे आप? इस U से, है ना। इस U से आप कहाँ दे दोगे? न्यूट्रल में। अब जब आप अब ये जो अब दो टर्मिनल बचेंगे ये वाइंडिंग के, उन पर जब स्पार्क करोगे, अगर स्पार्क होता है तो क्या, जैसे जो वाइंडिंग के टर्मिनल कनेक्ट है ये असमान है, और स्पार्क नहीं हो रहा है तो समान है। करके देखते हैं। इसको बंद करना 2 मिनट, बंद ही। तो ये वायर यहाँ जोड़ ही दो। स्पार्क करने के लिए एक वायर अलग से लाना पड़ेगा आपको। इन दोनों को स्पार्क, इसको यहाँ पे जोड़ दो। भरोसा नहीं हो, न्यूट्रल कंट्रोल केस में कंट्रोल करो। नहीं विश्वास से चेक करना होता है पहले करिए। तो अभी आप ये वाला कर रहे हो ना, W1 पे दी, WT को किससे शॉर्ट कर दिया? अगली वाइंडिंग से। काम क्या है पता नहीं, फिर वो वायर निकाल के आपने कहा दे दिया न्यूट्रल में। तो अभी आप क्या कर रहे हो, न्यूट्रल कनेक्ट कर रहे हो। ये ऊपर से आपने दे दिया, बस ज़्यादा टाइट नहीं करो, ठीक है, बस है। इसको अब 2 वायर लगा दो और जल्दी जल्दी स्पार्क करके देखना। इन दोनों पे स्पार्क करके देखना है ना। वायर ले लो, याद रहे ये दोनों टर्मिनल शॉर्ट नहीं होने चाहिए। लगा दिया, चालू करके देखना है बस। हाँ, बंद कर दो। ज़्यादा देर तक इसको चालू नहीं रखना है, क्योंकि आप 2 वाइंडिंग में डायरेक्ट सिंगल पे सप्लाई देना, जल सकती हो ना, गर्म होगी जल जाएगी। वायर अच्छे वाले यूज़ करना, ऐसे कि शॉर्ट सर्किट ना हो। हाँ, तो टच हो सकते हैं, तो इसलिए आप वायर से ही। चलो सिंगल पे सप्लाई दो इसको, बस कर दो बंद। स्पार्क को हुआ? नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो मतलब ये टर्मिनल जो आपने यहाँ पे लिंक में कनेक्ट किए हैं, W वाला और जो अगला टर्मिनल कनेक्ट है अगली वाइंडिंग का, तो ये क्या हो गया, ये समान सिरे। जब भी 2 वाइंडिंग के समान सिरे होंगे तो स्पार्क नहीं होगा। तो अभी आपको पता चल गया ये W था, तो इसके साथ वाला कौन सा हो सकता है? U2 हो सकता है। W1 पे तो आपने सप्लाई दी थी, W2 यहाँ पे था। अब W2 और किसको शॉर्ट किया था आपने? आप ये टर्मिनल का आपको पता नहीं था, और अब आपको पता चल गया ये 2 हो गया।
टू है तभी, यहाँ का टू है तो ये भी टू हुआ, तभी स्पार्क नहीं हुई, है ना। अब जैसे आपने टू अब ये U2 है, तो जहाँ पर आपने अगला जो इस वाइंडिंग का टर्मिनल था वो कौन होगा, ये वाला U1 होगा, है ना। अगर ये W1 था, इसके साथ जुड़ा हुआ W2 है, फिर अगले को आपने किसी से शॉर्ट किया और वो पहचान में आ गया कि ये अपना U2 है, तो इसको पहला वाला टर्मिनल कौन हो सकता है, U1 ही होगा, B तो नहीं हो सकता है, क्योंकि B के तो टर्मिनल यहाँ अलग ही थे, है ना। अब अब स्पार्क में था, अब स्पार्क करके देखते हैं ना, तो इसमें आपको फिर क्या चाहिए, 3 वाइंडिंग चाहिए, ठीक है। अब आपने ये 2 वाइंडिंग तो पहचान कर ली, अब अपन क्या कर रहे हैं कि जो U वाली वाइंडिंग है और V वाली वाइंडिंग, U और V को शॉर्ट करके देखते हैं। ये U वाली वाइंडिंग हो गई U1, और ये कौन सी वाइंडिंग हो गई अपनी W1, ये हो गया V2 और W2, ठीक है। अब आपको ये वाली वाइंडिंग है, इसका पता नहीं अपने को, इसका पता नहीं, इसका पता है, ये W1 हो गई, W2 हो गई, इसका पता नहीं है, ये अननोन है। तो अब क्या करना है, जैसे ये जो वाइंडिंग है इसका पहला सिरा इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अभी अपने को पता नहीं है वाइंडिंग कौन सी, अपने ने बस न्यू ऐसे कनेक्ट कर दिया है ना। तो ये जो वाइंडिंग था ये फेस दे दिया, और जो न्यूट्रल था ये कहाँ दे दिया, इस पर दे दिया। तो अब ये जो U1 है ये आपका अगली वाइंडिंग के किसी टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। तो अभी आपको कौन सी वाइंडिंग मिल गई है, 2 V वाली और U वाली और W वाली मिल गई। अब आप कौन सी फाइंड कर रहे हो, B वाली। तो V वाली फाइंड करनी है, तो ठीक है, सिंगल पे सप्लाई दो। अरे ध्यान रखना, शॉर्ट लगाओ हाँ, शॉर्ट करके लगाओ, हाँ देखो क्या हो रहा है, करो चालू, ठीक है कर दो बंद। अब देखो जब यहाँ पर असमान सिरे होंगे तब यहाँ पर स्पार्क होगा, ये आपने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखो जब ये 2 असमान सिरे हैं तो स्पार्क हो रहा है। तो अभी 2 असमान सिरे थे, तो अगर आपने जैसे यहाँ पर V1 कनेक्ट, ये U1 कनेक्ट किया तो U1 पे सप्लाई दे दी थी, फिर इसका जो सेकंड था वो U2 था, तो ये तो आपको कंफर्म था ना अभी U1 कौन है और U2 कौन है। जो U2 था इसको आपने अगली वाइंडिंग से कनेक्ट किया था, अब इस वाइंडिंग के टर्मिनल आपको फाइंड करनी है। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया ये वाला कौन सा है, असमान सिरा है। तो जब ये U2 था तो ये कौन सा हो सकता है, V1 है ना, क्योंकि असमान सिरे है। ये वाला अगर V2 है तो ये कौन सा होगा, ये V1 है, ये मतलब एक बार में ये पूरी मेथड आपको समझ में आएगी, और 2 या 3 बार आप बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये